हेलो माय फ्रेंड्स, JD66 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लेना है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो देखते हैं आज के डेट में इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा गाइस, देखते हैं। आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मण मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान क्या सोच रहा है इस वक्त हमारे दर्शकों को लेकर और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है आपका उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, इस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आ चुका है 10 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द नाइट ऑफ सोर्ड्स और बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूं ये आपका पार्टनर का एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो मैं सोच रही हूं, मैं सोच रहा हूं, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर का एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं सारे कार्ड को जचा लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, तो गाइस, सबसे पहले जो कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स ये कहते हैं कि आपका पार्टनर इस रिश्ते से बहुत ज्यादा डरते हैं। आपका ये रिश्ते को ना समाज के आगे, फैमिली के आगे बिल्कुल नहीं लाना चाहता है ये इंसान। आपका पार्टनर इसलिए भी इस रिश्ते से काफी डरते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा एज गैप है, डिफरेंसेस है। हो सकता है आप लोग कल्चर डिफरेंसेस हो, आप लोग एक दूसरे का कास्ट डिफरेंसेस हो। डिफरेंस के चलते आपका पार्टनर बहुत डरते हैं इस रिश्ते से, जिसके चलते आपका जो ये रिश्ता है ना समाज के आगे और फैमिली के आगे बिल्कुल भी नहीं लेके आते हैं। आपका पार्टनर ने पूरी तरह से सिचुएशन के आगे घुटने टेक दिया। इस इंसान ने जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स थी, आपका पार्टनर ने घुटने टेक दिया। अगर आप कहोगे कि ये इंसान मुझसे प्यार करता नहीं, प्यार तो आपसे बहुत करता है, लेकिन ये इंसान आपको जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, ना ही आपको एहसास दिलाएंगे कि ये इंसान आज भी आपके लिए प्यार करता है। और ये बताता है कि इसको डर है, इस बात का डर है कि आप लोगों का रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो इसका मदर हो सकता है जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स, इसके अंदर पे बहुत सारा प्यार है आपके लिए, इमोशन है। ये इंसान काफी हद से छुपा के आ रहा था। हो सकता है इसने 1 महीने से अपने इमोशन को दबा के रखा है। आपका जो भी पार्टनर है, लड़का लड़की, लेकिन ये इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल करने में ये इंसान ने महारत हासिल करके रखी है। ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड है इस इंसान को कि ये इंसान अपने इमोशन को छुपा पाए। चाहे देखो, आप हो सकते हो कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान रहे होंगे, आपको जो भी दुख तकलीफ आते होंगे आपने खुलेआम शेयर किए होंगे। ठीक है ना, कि मेरे दुख है, परेशानी है, जो भी है। लेकिन आपका पार्टनर का ऐसा नहीं है। भले आपका पार्टनर कितना भी दुख आए, परेशानी, लेकिन ये किसी को बताने नहीं देता, अपने चेहरे पे एक सेकंड तक नहीं आने देता कि ये इंसान दुखी है, परेशान है लोगों के आगे। ठीक है ना, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है इस टाइम पे। ये इंसान ना अभी रह नहीं पा रहा है, आपको देखना चाहता है, आपको फील करना चाहता है। इसने खुद से आपको इमोशनली डिस्टेंस दिया, आपसे दूर हो गए और पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते को राम भरोसे छोड़ के चलते बने। क्वीन ऑफ कप्स, आज ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है, आपको ऑफर करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार है, आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेता है। इसको इसलिए भी एक्शन नहीं ले पा रहा है ये इंसान क्योंकि इसका ना इमोशनल अभी इसका साथ नहीं दे रहा है।
प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, और ये भी दिख रहा है कि आप भी बहुत प्यार करते थे इस इंसान से। आपने इसको मदर के जैसा प्यार दिया होगा। आपका अनकंडीशनल प्यार ये खोना नहीं चाहता है इस टाइम पे, लेकिन ये इंसान धीरज बना के रखा है क्योंकि काफी सारा हर्डल अभी भी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ फंसा पड़ा हो, किसी और के रिश्ते में, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी है, लेकिन ये इंसान धीरे धीरे समझ पा रहा है कि इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फीलिंग्स है, आपके लिए प्यार है, और ये इनका जो दिल था, इसका जो प्यार था, आज कोई नहीं जीत पाया आपके अलावे। आपने इसको जीत रखा है, इसको दिल को, इसका प्यार को, इसका एहसास को आपने जीत के रखा है, और आपने जो इसका दिल जीता है ना, उस तरह से कोई जीत नहीं पा रहा। आज इस इंसान को ऐसा भी फीलिंग्स आती है कि आपने जिस तरह से इसको अनकंडीशनल प्यार किया, उस तरह से इसके फैमिली मेंबर भी इससे प्यार नहीं करते, फैमिली मेंबर भी इससे खिलाफ ही है, ठीक है ना। आज ये इंसान अपने इमोशन को शेयर नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसा आसपास नहीं है इस इंसान का जो ये इंसान अपने दिल का हाल बोल सके। आज ये इंसान घुट घुट के जी रहा है, ऐसा दिख रहा है। आज इस इंसान का ये दूरिया, ये नो कॉन्टेक्ट एक एक दिन, एक एक साल के बराबर हो रहा है। आज ये इंसान रह नहीं पा रहा है आपको एहसास करे बिना, और इसको लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी दूर चले जाओ, लेकिन इस इंसान से दिल से और दिमाग से नहीं जा सकते हो। इस इंसान ने काफी ज्यादा आपको कोशिश किया भुलाने के लिए, आपको पीछा छोड़ने के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान कर नहीं पाया ऐसा। क्वीन ऑफ कप्स काफी हद तक ये भी कहता है कि ये इस इंसान अभी छुपा नहीं पा रहा, इसका घड़ा जो है, प्यार का घड़ा, वो फट चुका है। ये इंसान दुनिया के आगे खुल्लम खुल्ला बोल देना चाहता है, हाँ आप लोग एक दूसरे से प्यार करते हो, आप लोग का जो रिश्ता है समाज के आगे लेके आ जाना चाहता है। अगर इसने अपने मदर को भी, वो हो सकता है इसने मदर को भी बोल के रखा होगा कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है पास्ट में इसका दो चॉइसेस था, कंफ्यूजन था ये इंसान कि आपको चुने कि फैमिली को चुने, आपको चुने कि अपने कैरियर को चुने, आपको चुने या कोई थर्ड पार्टी रह सकता है इसके लाइफ में, जिसके चले ये जगलिंग क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान क्या होगा, ऐसा हो सकता है। इमोशनली आपको बहुत ड्रेन किया इस इंसान ने, बहुत ज्यादा रुलाया तड़पाया, ऐसा हो सकता है। टेम्परेंस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने काफी हद तक अपने आप को बैलेंस कर लिया, इमोशनली मेंटली आप बैलेंस कर लियो। आपके ऊपर यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, जिसके चलते आप कितने भी बड़े खतरनाक सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपके लाइफ में, आप बैलेंस कर लेते हो। टेम्परेंस का कार्ड आज ये भी कहता है कि ये इंसान आपको सोलमेट मानता है, इसको लगता है कि आप लोग का शिव पार्वती की जोड़ी है, आप लोग एक ही सोल से बने हो, आप लोग का ट्विन फ्लेम का रिश्ता हो सकता है, ठीक है ना। टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है ये इंसान जिसके साथ भी हो खुश नहीं है, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, चाहे इसका फैमिली की तरफ से कर दिया हो शादी, या तो इसने खुद डिसाइड कर लिया होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, या तो जो भी है, आपके अलावा ये इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी उस रिश्ते में। ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है। राइट नाउ ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, याद कर रहा है, आपको याद कर करके रो रहा है, और पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि काश इसने पास्ट में थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता, पास्ट में काश आपको यकीन दिला देता ये इंसान, आपको इसी तरह से ठुकरा के नहीं जाता किसी और को चूज करके, ठीक है ना। तो ये इंसान पछताता हुआ दिख रहा है। अभी ये इंसान अपने आप को मतलब हीलिंग करना चाहता है, हील करना चाहता है, अपने आप को हील करना चाहता है, सिचुएशन को हील करना चाहता है, और आपके साथ भी इस रिश्ते को हील करना चाहता है। काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप हीलर हो, आप लोगों को हील करते हो, आप लोगों को मदद करते हो, आप जो भी हो इसके लिए एक फरिश्ता हो, ठीक है ना। आपने पास्ट में इसको बहुत मदद किया, इमोशनली सपोर्ट किया, जैसे भी किया आपने बहुत ज्यादा इसको समझाया, सिखाया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपका पार्टनर ने आपका सही इमोशन को कदर नहीं किया था, जिसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गया। गाइस टेम्परेंस का कार्ड ये भी कहता है कि आप लोग का रिश्ते में ना एंजल का, डिवाइन एंजल का सपोर्ट है, भोलेनाथ का आप लोग का सपोर्ट है, ठीक है ना। और आप लोग का चाहे कितने भी दूरियां आ जाए, कितने भी दुनिया वाले खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन आप लोग ना एक दूसरे का दिल से नहीं जाते हो। आज भी आप लोग एक दूसरे से याद करते हो, फीलिंग्स है, ठीक है ना। फीलिंग्स रहने के बावजूद भी आज एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। आपका पार्टनर भी इस रिश्ते को आपको पाने के लिए कुछ एफर्ट नहीं लगा रहा है। आपका पार्टनर एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ के रखा है आपका पार्टनर ने। जब डिवाइन टाइमिंग आएंगे, जब भगवान चाहेगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ये आपको, आपके बिना दूर रहकर भी ये इंसान इस रिश्ते को लेकर बैलेंस करना चाहता है, हील कर रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि है श्री कृष्णा भगवान, गणपति बाबा, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि हमारा रिश्ता फिर से जुड़ जाए। ये इंसान आपसे रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट की गलतियों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा स्टेबल हो ये इंसान, और ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि स्टेबिलिटी सब कुछ इसके लिए था, पैसा ही सब कुछ इसके लिए था, और इसने हो सकता है पैसा, कैरियर या तो स्टेबिलिटी के चक्कर में इसने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे दी। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आज के डेट में अगर ये इंसान किसी और के साथ स्टेबल में भी है ना, किसी के साथ रिश्ते में भी है, फिर भी खुश नहीं है, क्योंकि इसकी मुंडी झुकी हुई है। भले इसके पास पैसे हैं, मतलब पैसे हैं, देखो पैसे को पकड़ रहा है, मतलब ये इसके पास है, रिश्ता है, पैसे हैं, जो भी है इसका चाहता है, जो भी इसने चाहा था ना वो पा रखा है इसने, लेकिन फिर भी आज इसका मुंडी झुका हुआ है। मतलब इसको लगता है कि इसने जो भी पाया है ना कोई काम का नहीं है, मतलब कोई भी काम का नहीं है, ठीक है ना, सब फिजूल का है। जो भी इसने मेहनत किया, जो भी सोचा था आपके अलावा, सब फिजूल दिख रहा है आज इसको। आज ये इंसान आपको स्टेबल दिख रहा है कि आप स्टेबल हो अपने लाइफ में, और बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले आप क्वीन ऑफ कप्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ करते थे, इस टाइम पे आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आ गए हो, मतलब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो। और आपका जो ये प्रैक्टिकल माइंडसेट है ये आपका पार्टनर का ही देन है, जो आप इस टाइम पे प्रैक्टिकल हो चुके हो। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका हैंड ग्रीन है, मतलब ग्रीन हैंड है, मतलब आप जो भी पौधा लगाते हो या तो कोई पेड़ वगैरह लगाते हो तो वो उगता है, फल उगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है आप बहुत ही मेहनती हो, आपने मेहनत से नहीं हारते हो, और आप ना एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार सच्चा इंसान हो। आप ना जिसके साथ रिश्ते निभाते हो दिल से निभाते हो, और जिसके साथ निभाते हो मतलब जो भी है आपके दिल में जो रहता है आपका जुबान में भी यही रहता है। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ और जुबान में कुछ और, ऐसा नहीं है। आपका पार्टनर आपको बहुत सही समझते हैं, आपको ऑफर देना चाहता है, आपको आपके साथ ये कंप्लीट फीलनेस करता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ये इंसान आपको ऑफर देना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप ना इस ऑफर को इस टाइम पे आप इस पार्टनर का सुनने के लिए राजी नहीं हो, या तो आप नाराज हो किसी बात को लेकर, आपका नाराजगी को दूर करना चाहता है ये इंसान, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा आखिर आपका नाराजगी कैसे दूर किया जाए जो भी इसने किया था, ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुआ दिख रहा है। तीनों कार्ड मिसिंग एनर्जी बताता है आपका पार्टनर बहुत मिस कर रहा है आपको सामने से देखना चाहता है ये इंसान, आपका आवाज सुनना चाहता है ये इंसान, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट लेना चाहता है। लेकिन हो सकता है कि इसके लाइफ में इसका कोई मदर है या तो कोई फीमेल एनर्जी है जो इसको रोक देते हैं, इसके बढ़ते कदम रोक देते हैं। इसका हो सकता है बड़े सिस्टर हो, छोटे सिस्टर हो, या तो कुछ भी हो जिसको रोक देते हैं, इसकी जिम्मेदारियां रोक देते हैं आपकी तरफ आने से। लेकिन फिर भी ये इंसान आपके लिए प्रे कर रहे हैं कि आप जहां भी रहो खुश रहो, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं आज के डेट में जो राशियां हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, तो कप्स का कार्ड आए हैं, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वाटर एलिमेंट में आ गए हमारा पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। नेक्स्ट है हमारे पास आर्ट एलिमेंट तो पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, तो आर्ट एलिमेंट में आ गया गाइस आर्ट, टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर। ओके गाइस, तो ये आज के डेट में इंपॉर्टेंट राशियां है। बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है, और हो सकता है कि आप लोग का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ये इंसान आपके पास आ जाए, आपको स्टेबिलिटी दे दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। या तो हो सकता है जून, जुलाई, अगस्त में आप लोग के बीच में कुछ ऐसा यादगार रहा हो जो आपको आज तक भी भूले नहीं हो, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है रीडिंग में। सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स। 10 ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थी, आपके पहले भी हो सकता है इसने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ के रखा था, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर हो सकता है आप लोग का, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है 10 ऑफ वांड्स, आज ये इंसान ये दूरिया को सह नहीं पा रहा, ये दूरिया को खत्म कर देना चाहता है। आज तो आप दोनों के बीच में दूरिया आ गई है, आपका पार्टनर का जिंदगी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। पास्ट में इस इंसान ने लोगों को खुश करने के लिए, लोगों के बात मानने के लिए, समाज को परवाह करते इस इंसान ने आपको दुखी दिया था। इसने लोगों को खुश करने के चलते आपको दुखी कर दिया था। सबको समय था इसके पास, लेकिन आपके लिए समय नहीं था पूरी तरह से। और ऐसा भी बता रहा है कि 10 ऑफ वांड्स आपका पार्टनर के ऊपर फैमिली मेंबर का बहुत दबाव है, प्रेशर है, जिसके चलते इस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, और पूरी तरह से आपको बर्डन दे दिया था। पास्ट में इस रिश्ते का भागदौड़ पूरी तरह से आपके कंधों पे, आपके सर पे ऊपर थोप के ये इंसान चलते बना था, ठीक है ना। लेकिन 10 ऑफ वांड्स आज के डेट में क्या करता है, इसने जो भी जहां पे भी आपके अलावा जहां पे भी इसने रिश्ता बनाया था ना, आपके अलावा 10 जगह इसने रिश्ते बनाए होंगे, लेकिन 10 जगह में आज ये इंसान सारे रिश्ते को कार्मिक कनेक्शन मान रहा है। उसको लगता है कि इसने ना आपको दूर जाके दो लोगों से रिश्ता बना के ना एक कार्मिक बैगेज उसने पाल लिया है। ये इंसान जहां पे भी घूम रहा है गली मोहल्ले में, तो 10 का 10 कार्मिक बैगेज लेके सर पे घूम रहा है, ऐसे, ठीक है ना, लाद के घूम रहा है। ये जो कार्मिक बैगेज लाद के घूम रहा है ये इंसान आपका पार्टनर, तो इस सबको उतार देना
करना चाहता है। आपका पार्टनर फैमिली का सबसे बड़ा इंसान हो सकता है कि घर का पूरा जिम्मेदारी इसके ऊपर हो, या तो हो सकता है ये सबसे छोटा इंसान हो जो इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां लाद दिया गया हो, ठीक है ना। 10 ऑफ वांस, आज के डेट में राइट नाउ करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बर्डन में है और आपको जो दूरियां दे दी, नो कॉन्टेक्ट दे, उसके लेकर वो भी बहुत परेशान है। और आज ये सोच रहे थे कि इस इंसान ने आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इसके ऊपर, आपने जो इसके साथ सच्चा प्यार किया था उसका कर्जा हो गया। आज नहीं तो कल इसको आपका कर्जा उतारना ही पड़ेगा, इसको ऐसा फील आता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी आपको जो रुलाया, परेशान किया, जो आपका सच्चा प्यार का कर्जा हो गया इसके ऊपर, तो इसको उतारना ही है, ठीक है ना। इस तरह से देख रहे हैं, आपको बहुत बर्डन में देख रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ गए हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो अपने लाइफ में, पूरी तरह से थक हार के गिर गए हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप दोनों के बीच में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5, 10-10 लोगों का प्रॉब्लम्स है। मतलब बहुत सारे लोगों का आप लोगों के बीच में ना वो नकारात्मक है, ठीक है ना। पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में ना ऐसा लोगों का बहुत ज्यादा इंटरफेयर है, ठीक है ना। बहुत बाहरी लोगों का इंटरफेयर है, फैमिली वाले का इंटरफेयर है और आपका पार्टनर पूरी तरह से लाचार है, ठीक है ना। घुटने टेक दिया इस इंसान ने बाहरी लोगों का इंटरफेयर के चलते। लोगों का इतना ज्यादा इंटरफेयर है, लोगों का इतना इन्वॉल्व है आप दोनों के रिश्ते में कि आप लोगों को साथ नहीं देखना चाहते हैं लोग जिसके चलते बहुत ज्यादा इंटरफेयर हुआ और आपका पार्टनर उन लोगों के आगे, फैमिली मेंबर के आगे आपका पार्टनर ने घुटने टेक दिया और आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग कर दिया। इस इंसान ने पूरी तरह से आपको छोड़ के चले गया, आपको दुखी हालत में छोड़ के चले गया और हमेशा इस इंसान ने आपको प्यार के नाम पे सिर्फ लूटा ही लूटा। इसने प्यार के नाम पे आपको हर चीज में कमियां दी, प्यार में कमियां दी, समय में कमियां दी, आपको हर चीज में कमियां दी। मतलब वो प्यार का डिफिनेशन इसने ना पूरी तरह से गलत तरीके से आपको समझा दिया। प्यार एक धोखा है, प्यार एक फरेब है, प्यार में कुछ नहीं होता, प्यार वार कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। इस तरह से आपको डेफिनेशन समझा दिया इस इंसान ने हमेशा। और इस इंसान के चलते आप जॉबलेस हो गए थे, आपका काम खराब हो गया था, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपने लाइफ आपका पूरी तरह से स्पॉइल कर दिया था इस इंसान ने। और ये अगर इंसान किसी और के पास गया था तो सिर्फ पैसे के लिए गया था। इसका फैमिली ने किसी और के साथ अगर रिश्ता जोड़ दिया था तो सिर्फ पैसे के लिए जोड़ दिया था। और आज जो पैसे के लिए ये लोग मर रहा था, आज वही पैसा इन लोगों को बर्डन ऊपर आ गया है। आपका पार्टनर अगर फैमिली मेंबर की तरफ से आप लोग का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट हो गया, तो आज आपका पार्टनर फैमिली मेंबर को भी ब्लेम कर रहा है कि उनके चलते आप लोग का बीच में दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है। और अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ रिश्ते में है तो भी ये खुश नहीं है क्योंकि सामने वाले को देख रहे, देखो क्या हालत आ गई, मतलब बर्फ गिर रहा है और इन लोगों के पास मतलब चप्पल तक नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर तो बैसाखी का सहारा चल रहा है। मतलब हो सकता है कि आपका पार्टनर का हेल्थ इश्यू आ रखा है इस टाइम पे, पूरी तरह से ऐसा भी देखा जा सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको भी कंपेयर कर रहा है करंट फीलिंग्स में और अपना जिसके साथ है इंसान इस टाइम पे उसको भी कंपेयर कर रहा है। आज ये इंसान आपको, पास्ट में इस इंसान ने आपको पनौती बोला होगा, भिखारी बोला होगा, लेकिन आज इसके ऊपर वही चीज अप्लाई हो रहा है। ये खुद अपने पार्टनर को पनौती बोल रहा है, जिसके साथ है अपने घर वाले को पनौती बोल रहा है। और जो लोग जो दोस्त आप दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश की, आप लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग किया, आज वही लोग ना इनका असली चेहरा सामने आ गया। आज ये उन लोगों से दूरियां बनाते जा रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये लाचार है, बेबस है पूरी तरह से इस टाइम पे। और आपका पार्टनर का आज के डेट में देखा जाए तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जॉबलेस हो सकता है, इसका कैरियर बर्बाद हो गया, चौपट हो गया, इसका सब कुछ खराब हो गया, इसका जमा पूंजी खत्म हो गया, ठीक है ना। ये एक पैसे का मोहताज हो गया। इसको हाथ में कटोरा लेने का बारी आ गया, इसे रास्ते में आ गए ये लोग, ऐसा दिख रहा है। बहुत सारे इन लोगों ने कर्जा ले लिया जिसके चलते आज इन लोग का पूरी तरह से वाट लगी पड़ी है। कर्जादार इन लोगों के घर पे सुबह शाम आ रहे मांगने के लिए, फोन आ रहे, कॉल्स पे कॉल, लोन वाला बैंक से लोन लिया होगा तो पूरी तरह से हालत खराब देख रहे हैं। और आज आपका पार्टनर सोच रहा है, जब से इसने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपके छोड़ के किसी और को चुना, तब से इस इंसान का जिंदगी पूरी तरह से नरक बन चुका है, ऐसा ही इसको लग रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इसको कभी माफ नहीं करोगे क्योंकि इसने आपको काफी दुख दिया, काफी बर्बाद किया, आपको काफी एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया था जो जहां से आप बहुत मुश्किल से निकले हो ऐसा सिचुएशन में, ठीक है ना। आपने बहुत एक बुरा समय देखा है, इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा बुरे समय दिखाया है ऐसा।
नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न है, ये छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, या तो बहुत ज्यादा लड़का तो स्मोक करते होंगे, ड्रिंक करते होंगे, जो भी हो आपको इसके मॉडर्निटी से प्रॉब्लम था कि आपका पार्टनर को आप कहते होंगे डियर छोटे छोटे कपड़े मत पहना करो, लोग कितने बुरी नजर से देखते हैं, तुम्हें क्या पता, मुझे पता है तुम्हें कितने बुरी नजर से देखते, छोटे कपड़े मत पहना करो, या तो आपको आप बोलते थे स्मोक मत क्या करो, ड्रिंक मत करो, फ्लर्ट मत करो, जो भी आप मना करते थे ना इस इंसान को, इसको ना पास्ट में लगता था कि नहीं आप इसके खुशी नहीं चाहते हो, आप इसको बांध के रखना चाहते हो, ये इंसान कुछ कर रहा है तो आप उसके खिलाफ जाते हो, ठीक है ना। इस तरह से इस इंसान को रियलाइज हुआ था और ये इंसान है आपका जो सच्चा प्यार है, असली प्यार है, आपने जो पूरी तरह से इसको निछावर कर दिया था अपनी जिंदगी, उसको नहीं देख रहा था आपने, तो इसको इसलिए रोक टोक करने की कोशिश करे ताकि आप दोनों के बीच में कोई दरार ना हो, कोई तीसरा व्यक्ति ना आ जाए, ठीक है ना। आप इसको खोने से डरते थे और आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर के ऊपर कोई बुरी नजर दे, आपका पार्टनर को कोई गलत तरीके से देखे, आप नहीं चाहते थे, इसलिए आपको इसको रोक टोक करने की कोशिश की। लेकिन इस इंसान ने वही रोक टोक का इसने गलत मतलब निकाल के पूरी तरह से आपको ब्लेम करके, आपको बदनाम करके इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे इस रिश्ते को तोड़ दिया, खत्म कर दिया और ये इंसान आगे बढ़ गया। द वर्ल्ड का कार्ड ये भी कहता है कि आपको छोड़ के जाने के बाद इसने बहुत सारे रिश्ते बनाए, काफी सारे रिश्ते बनाए और हर एक रिश्ते में आपका पार्टनर को मतलब निकाला गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को यूज किया गया है सभी लोगों ने और आज ये इंसान थक गया है, हार गया है और आज जितने भी इसने रिश्ता बनाया था ना, आज इसको ये सोचने में मजबूर हो गया कि मैंने जो इतना रिश्ते सारे बनाए थे ना, सब लोगों ने मुझे यूज कर लिया, आज मैं इतने सारे लोगों के साथ इस्तेमाल हो गया। जब ये इंसान लोगों के हाथों इस्तेमाल हो गया, आज थक हार गया, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो ये इंसान घूम फिर के आप ही को देख रहा है कि आप तो इसको जो बोलते थे वो सही बोलते थे, आपने इसको बहुत समझाया था लेकिन इसने एक बार भी नहीं समझा और इसने पूरी तरह से गलती कर बैठा है। इसने ऐसी ऐसी गलती कर बैठा है आपका पार्टनर की आपको मैं समझाने जाऊं ना तो यूट्यूब वाला मेरा चैनल ही बैन कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से इसने गलत काम किया है आपके साथ छोड़ के, धोखाधड़ी करके, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड, अभी आपका पार्टनर ना करंट फीलिंग्स में ये इंसान अपने आप को बचा रहा है, अपने इस रिश्ते को बचा रहा है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है ये इंसान। आपका पार्टनर का सबका असली चेहरा सामने आ गया, बहुत सारे ऑप्शन थे आपका पार्टनर के, कोई कोई ऐसे लोग थे आपका पार्टनर को कि आपका पार्टनर को ना गुस्से से, जिद से, नहीं तो कैसे भी करके आपका पार्टनर को हासिल करना चाहते थे, ठीक है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना साम डांट भेंट कुछ भी लगाना पड़े, पैसा धन संपत्ति, तो आपका पार्टनर को हासिल करना चाहता। कुछ ऐसे लोग थे आपका पार्टनर के लाइफ में जो बहुत ही चालबाज करके, चतुराई करके, पॉलिटिक्स करके आपका पार्टनर को पाना चाहता था, ठीक है ना। और कुछ लोग ऐसे थे पूरी तरह से गाय बन के आपका पार्टनर को, इमोशनल बन के, बेवकूफ उल्लू बन के आपका पार्टनर को पाना चाहता था कि मैं बहुत गाय हूं, मैं बहुत सीधा साधा हूं, मैं भोला भाला हूं, ऐसा करके। और कुछ लोग आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा, आपका पार्टनर को मतलब स्टेटस दिखा के, पैसे का रोब झाड़ के, स्टाइल मार के, कैसे भी करके पाना चाहता। बहुत सारे लोग थे जो आपका पार्टनर को पाना चाहता है। हो सकता है आपका पार्टनर का फिगर अच्छा हो या तो ये दिखने में सुंदर हो, जो भी हो, जैसा भी हो, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान आज के डेट में उन सभी लोगों का ना असली जो इरादा था ना समझ में गया, क्योंकि इसने सबको टाइम दिया, सबके साथ टाइम स्पेंड किया और सबका चेहरा इसको सामने दिखा। जो ये इंसान, और इन लोगों के चलते आपका पार्टनर पास्ट में बहुत गुरूर करता था, अहंकार था, इसको एटीट्यूड था इस इंसान को कि आपके अलावा भी इसके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं ना, आपसे आप तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। इस तरह से इसको अकड़ था, घमंड था और ये इंसान उस अकड़ घमंड में आके इसने आपके साथ रिश्ता तोड़ के खत्म करके चले गया था ये इंसान। और इसने जब से आपसे तोड़ के चले गया था, इसने काफी सारे लोगों को, जिन लोगों के ऊपर ये अकड़ करता था, घमंड करता था, ठीक है ना, आज वही लोग ना इसको पीठ दिखा रहा और इसका ना पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को लोगों ने ना, जिसके साथ रिश्ते बनाए ना आपका पार्टनर ने, सभी लोगों ने आपका पार्टनर यूज कर लिया, इस्तेमाल कर लिया पूरी तरह से। जैसे नींबू निचोड़ते ना, नींबू का जैसे इसको निचोड़ लिया। आज आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपको मतलब बता सके या तो आपको स्टेबिलिटी दे सके। ये इंसान इस टाइम पे ये इंसान सभी कार्मिक कनेक्शन को डी एंड करके आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, आपके बिना कहीं नहीं जा। भले आज ये इंसान आपको दूर है, किसी और के साथ है, लेकिन आज भी आप इसका साया बन के घूम रहे हो, ठीक है ना। जब भी ये पलट के देखते हैं अपने साया को तो आप ही को दिखता है। आज इसका साया बन के आप घूम रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही इसका आखिरी मंजिल हो, आप ही को दुनिया मानते हैं। भले आज आपका पार्टनर आपसे दूर है, लेकिन आपका पार्टनर को एहसास ऐसी है कि आज भी इसकी जिंदगी ना आपका इर्द गिर्द ही है, ठीक है ना। द वर्ल्ड का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने पूरी तरह से इसको भूल चुके हो, इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया हो, आप इसको पूरी तरह से किसी और के साथ जा रहे हो, या तो रिश्ता बना के हो, किसी और के साथ रिश्ता बना के बैठे हो, ऐसा भी इसको लगता है, लेकिन इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ने हो सकता है पास्ट में खुद आगे से आगे ऑफर किया होगा, प्यार किया होगा, या तो आपको जो भी किया होगा प्रपोज किया होगा, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जिस तरह से आपका पार्टनर अगर 10 साल का रिश्ता है तो हो सकता है इसने 1-2 साल बहुत अच्छा से दिया होगा, बाकी 6-8 साल तो आपको दुखी दिया होगा, तकलीफ दिया होगा, ऐसा हो सकता है। या तो जो भी था ना, इसने ना आपको प्यार बहुत कम दिया, दुख बहुत ज्यादा दिया इस इंसान ने। एस ऑफ कप्स आपने इसने आपको बहुत तरसाया, बहुत ही रुलाया, बहुत ही तड़पाया, और ऐसा दिख रहा है कि आपका हर एक ऑफर इसने ठुकरा दिया था जब इसको आपसे भी बेटर इंसान मिला था। और हो सकता है इसका फैमिली मेंबर वाले ने बहुत ज्यादा आपका पार्टनर को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की, आपको दूर करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज है जिनके बहकाव में, जिनके बातों में आकर आपका पार्टनर ने उनका साथ देके आपका जो प्यार, आपका जो रिस्पेक्ट, आप जो इसके लिए जान छिड़कते उसको देखा नहीं, इसने देख नहीं पाया और उनका साथ आ गया। लेकिन इस टाइम पे एस ऑफ कप क्या कहते हैं? एस ऑफ कप कहते हैं कि आपका पार्टनर को इमोशनल सच्चा दिल से कोई भी अपनाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसको मतलब सच्चा प्यार नहीं कर पा रहा है। मतलब ये इंसान इस टाइम पे ना सच्चा प्यार, सच्चा इंसान को नहीं देख पा रहा है अपने आसपास, और इसको लगता है कि जितने भी लोग इसके पास है ना, सब इसका मतलब निकालने के लिए है। कोई इसको फिजिकली जुड़ा है, कोई इसको पाना चाहता है, कोई पैसे से पाना चाहता है, कोई इसका फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, सब इनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं। कोई इसको देने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं। सबको किसी ना किसी तरह से आपका पार्टनर से फायदा ही चाहिए। और आज जब ये सोच रहा है कि मेरे लाइफ में कौन था जो मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करता था, मुझे प्यार देता था, ना कि वो मेरे से प्यार लेता था, तो आपका पार्टनर को एहसास होती है कि आप ही एक लौता इंसान थे इसके लाइफ में जो आप इसको देते थे। आपने कभी इससे मांगा नहीं, आपने सिर्फ दिया ही दिया, प्यार दिया, इमोशन दिया, आपने पैसे दिया, सब कुछ दिया ही दिया आपका पार्टनर को। आपने कभी इससे रिटर्न मांगा नहीं कि मुझे भी चाहिए। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर देख रहा है, जिनके साथ भी है, फैमिली हो चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे दोस्त हो, आज वो सभी लोग आपसे, आपका पार्टनर से पाना ही चाहता है। आज इसको रियलाइज हो रहा है कि आपका जो प्यार था अनकंडीशनल था। यूनिवर्स, श्री कृष्णा भगवान ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में इस इंसान को दिया था, लेकिन इस इंसान ने कदर नहीं किया, जिसके चलते ठोकर मार दिया। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आपका लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप पूरी तरह से एंजल का सपोर्ट है, आप पहले से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो और आपके लाइफ में ऑफर भी आ रहे हैं, ऐसे करके आपका पार्टनर को लगता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको ऑफर करना चाहता है, लॉयल्टी के साथ, एकदम मतलब होनेस्ट के साथ, एकदम अच्छाई के साथ ये इंसान आपके साथ रिश्ते को जोड़ना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। आपके पार्टनर आपके बिना छुप छुप के रोता हुआ दिख रहा है। ये इंसान आपका प्यार को याद करके ये इंसान रो रहा है, इसके आंसू से, इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में आपका पार्टनर और म्यूचुअल एनर्जी हो सकता है, आपका म्यूचुअल दोस्त हो सकता है, जो बहुत सारे आप लोगों ने इंटरटेनमेंट किया था, एंजॉय किया था, आपने काफी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, ठीक है ना। आप लोग ने पार्क में गया होगा, जुहू बीच गए होंगे, आप लोग इधर उधर घूमे फिरे होंगे, मॉल गए होंगे, आप लोग ने, हो सकता है आप लोग घर के आसपास भी रहते होंगे, आप लोग का नेबर्स हो सकता है आपका पार्टनर, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। जो भी था, लेकिन आप लोग ने बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन आपका पार्टनर के लाइफ में जब थर्ड पार्टी एंटरफायर किया, तो आपका पार्टनर जो आपको प्यार देना चाहिए था, आपको समय देना चाहता है, जो आपका इमोशन का कदर करना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट करना चाहता है, ये इंसान आपको ना दे के किसी तीसरों को दे। और जो तीसरा आदमी है ना, इसको किसी का बर्थडे पार्टी में मिला, या तो किसी के घर पे मिला, किसी फ्रेंड्स ने बनाया, या तो पूरी तरह से किसी त्योहार या तो ओकेजन में, किसी का शादी में वो इंसान मिला, जिसके चलते आपका पार्टनर उसके साथ कनेक्ट हुआ। और उसके साथ पहले तो कनेक्ट हुआ, पहले उसको फिजिकल मतलब फेस टू फेस हुआ, बातें हुई, उसके बाद इन लोगों ने काफी ऑनलाइन चैटिंग किया, ठीक है ना। ऑनलाइन ये लोग करते रहे, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन में हमेशा ये लोग दुख सुख शेयर करते रहे, और शेयर करते इतना आगे बढ़ गया कि आपको भूल ही गया ये इंसान कि आप भी इसको प्यार करते थे, आप इसका प्यार थे, आप इसका सपोर्ट करते थे, ठीक है ना। ये इंसान पूरा तरह भूल गया और उसके तरफ हो गया जिस इंसान से ये मिला था, नया इसका जो पार्टनर था, ठीक है ना। इसने अपने दोस्त के खातिर, अपने फैमिलीज के खातिर, अपने पास्ट मतलब इसने जो भी अपना रोमांटिक थर्ड पार्टी के चलते इसने आपका इमोशन का, आपका प्यार का, आपने जो इसको सालों साल 5 साल से आपने इसका कदर किए होंगे, 5 साल से आपने इसका साथ रहा होगा, साथ दिया होगा, मेहनत किया होगा इस रिश्ते में, आपका आपका पार्टनर का हर एक ख्वाहिश पूरी किए होंगे। तो ये इंसान ने पूरी तरह से 5 साल का प्यार पूरी तरह से 3 दिन में, 5 दिन में इस इंसान ने आपके साथ तोड़ के रिश्ते को खत्म कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने खुशियों के चलते, अय्याशी के चलते। और इसने आपके साथ ब्रेकअप करके दूर जाके इसने आपको रोने धोने का एनर्जी में रख के इस इंसान ने अपने दोस्त को साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने यार के साथ बहुत ज्यादा मजे किया। इस इंसान ने बहुत ही घुमा फिरा डांस किया इस इंसान ने, और आपको दुख की हालत में छोड़ के चले गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स के हालत में
आपको छोड़ के चले गया था, आप उठ नहीं पा रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, आप मरने के हालत में थे और ये इंसान किसी का बाहों में झूल रहा था, किसी और के साथ अय्याशी कर रहा था, मस्ती कर लेता था, सबको प्यार लुटा रहा था ये इंसान, ठीक है ना। और आपको इस बात को लेकर बहुत दुखी आया, लेकिन एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपने सोचा कि चलो जाने दो यार, जो होने वाला वो तो होगा। तो आपने भी मतलब ऐसा दिखा इस टाइम पे आप तो आप फ्रेंड्स के साथ हो या तो आप भी चाहते हो कि आपका लाइफ में भी कोई नया रिश्ता आ जाए, आप भी किसी और के साथ घूम फिर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। 3 ऑफ कप्स आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है आज के डेट में करंट फीलिंग्स में किसी का बर्थडे पार्टी हो जो सेलिब्रेट कर रहा हो ये इंसान, या तो हो सकता है ये किसी शॉपिंग वगैरह करने गया हो, या तो ये इंसान ना आज भी ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है जो आपका पार्टनर ने चुना था, लेकिन उसके साथ रहने के बाद भी आज के डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि इसके साथ रहने के बाद भी रियल हैप्पीनेस नहीं है, ये सिर्फ दिखावा कर रहा है। आपका पार्टनर मुंह बोली बातें कर रहा है कि मुंह पे आई लव यू बोल रहा है, मुंह पे बोल रहा है मैं तेरा साथ दूंगी, साथ रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है। आज आपका पार्टनर बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हो सकते हैं, कोई पार्टी या तो कोई किसी का शादी में गया होगा, जहां पे भी गया ये इंसान, वहां जहां पे भी हो सकता है इसका घर पे कोई पूजा पाठ चल रहा होगा, तो जहां पे भी है वहां पे आपको भी याद कर रहा है, काश आप भी होते तो इसके जो खुशियां हैं उसमें 4 चांद लग जाते, ऐसा ये सोचते हैं। आपके बाद फिर से आपके पास आना चाहता है, आपसे फ्लर्ट करना चाहता है, आपसे कम से कम रिश्ता नहीं रखे तो दोस्ती का, कम से कम दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ट्स। नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये बता रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा माइंड स्विंग था इसका, ये इंसान कभी भी एक फैसले पे नहीं आता, हमेशा इसका फैसला चेंज होते रहता था। सुबह अगर ये इंसान ने आपको प्रपोज कर दिया तो शाम तक ये इंसान ने धक्का मार दिया, ठीक है ना। रात को अगर जानू जानू लवी डुबी बातें किया तो सुबह उठ के तुम पागल हो, तुम मेंटल हो बोल के ये इंसान छोड़ के जा रहा है, मतलब पूरी तरह से इंसान का दिमाग खराब रहता था। और ये इंसान ये भी दिख रहा है कि ये इंसान अगर किसी और से तकलीफ होता था, कोई और इसको परेशानी होता, ये सीधा आपके पास आता, आप ही को इसका भड़ास निकाल देता था, ठीक है ना। इसने काफी बार दूसरे का गुस्सा, दूसरे का भड़ास आपके ऊपर निकला हुआ है, ये इंसान ऐसा भी दिख रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का पास्ट में इसने बहुत बार आपके पास आना जाना किया, इसने ऑन ऑफ किया, कभी आपको स्टेबिलिटी नहीं दिया। जैसे आप स्टेबिलिटी के बातें बोलते थे वैसे ये इंसान भाग जाता था, इस रिश्ते से रनर बन जाता था, ठीक है ना, एकदम सा भाग जाता था। आपको फिर 2-2 महीने काफी लंबे वक्त तक ये इंसान दिखता ही नहीं था, आपको लगता था क्या हो गया भाई इस इंसान को। जब भी स्टेबिलिटी की बात करता है तो ये तो मिस्टर इंडिया बन जाता है, ठीक है ना। तो नाइट ऑफ सॉर्ट्स ये भी बताता है कि आप इसका जो मतलब जो भी इसका कांड था ना, जो भी इसका आना जाना लगा रहता था, आपको गुस्सा निकालता था, ठीक है ना, उसके चलते ना आपने काफी बार इसको दूर जाने की कोशिश किया, इस रिश्ते से आप मूव ऑन करने की कोशिश किया, लेकिन आपने जितना बार मूव ऑन करने की कोशिश किया होगा, इस इंसान से दूर जाने की कोशिश किया, उतना ही ये इंसान आपको रोक लेता था, एंड मोमेंट में आकर रोक लेता था आपको, ठीक है ना। इस तरह से इसने काफी बार किया। इस टाइम पे भी ऐसा ही दिख रहा है कि ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है, जल्दी से जल्दी ये इंसान आपके पास आना चाहता है, को रोक लेना चाहता है। आज ये इंसान हो सकता है ट्रेवलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। तो चलिएगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो ये इंसान क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं गाइस। भोलेनाथ प्लीज मदद कीजिए जानने के लिए हमें। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया है द बर्डन। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देके, तुम्हें परेशान करके, तुम्हें मांसधार में छोड़ के मैं दूर जाके खुश हूं, तो ऐसा कभी मत सोचना। मैं बहुत बर्डन हूं, बहुत मुसीबत में हूं, मेरा फैमिली वाले ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे चीजें थोप दिए हैं कि आज मैं क्या करूं क्या ना करूं, कहीं का नहीं रहा मैंने। आज मेरे अपने ही लोग मेरे खिलाफ हो गए, मेरे खुशियों के खिलाफ हो गए, ऐसे आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, मैं तुम्हारे बिना और कोशिश बहुत कर ली तुम्हें भूलने के लिए, तुम्हें धोखा देके मैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मुझसे ना हो पाया। आज मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों को कांटेक्ट होने के चांसेस है, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड है शेयरिंग का कार्ड। तो शेयरिंग का कार्ड सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के लिए एक हफ्ते में आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है, और बहुत ही लकी लोगों के लिए आज के दिन में कांटेक्ट होने के चांसेस है, और कुछ लोगों के लिए महीने भर लग सकते हैं। ओके, सिचुएशन को बता दूं तो आपका पार्टनर के ऊपर में हो सकता है ब्लैक मैजिक किया गया हो। जब उस ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाएगा ना, तब आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे
दूसरा सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर का लाइफ में उसका मदर इश्यूज है बहुत ज्यादा, या तो सिस्टर कोई फीमेल हो सकता है जिसके प्रॉब्लम है। अगर वो मदर, उसका सिस्टर, कोई फीमेल एनर्जी उसका मान गया आपके रिश्ते में तो आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। तीसरा सिचुएशन बता दूंगा शेयरिंग का, तो आपका पार्टनर पूरी तरह से जब आपका प्यार को, आपका इमोशन को, आपका सच्चे भावना को समझ पाएंगे, इसको अच्छा खासा ठोकर लगेगा जहां पे इसने एफर्ट लगाया। जब वो जगह से ठोकर मिलेगा जहां पे भी इंसान बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा था, तब ठोकर खाने के बाद ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए ऐसी हालत में, ऐसी सिचुएशन में। अगर सच में आपका ऐसा ही सिचुएशन है तो डिवाइन क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको गाइडेंस क्या है। प्लीज देवों महादेव मदद कीजिए, एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है मोरलिटी। तो सबसे पहले आपको ये कहा गया है कि आप ना पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो जाइए इस टाइम पे। कुछ दिनों के लिए आप दिमाग से सोचिए, दिल से मत सोचिए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि थोड़ा अपना सेल्फ लव कीजिए, आप आपने खुद का वो रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है ना। खुद को गिरा के, खुद को पूरी तरह से लाचार बना के किसी को और रिश्ते के पीछे भागना या तो रिश्ते के लिए बोलना अच्छी बात नहीं है। डिवाइन बोल रहा है कि आप अपना वजूद रखिए। जिस जगह में आपका इज्जत नहीं, उस जगह में एक सेकंड मत रहिए आप, ठीक है ना। सबसे पहले इज्जत की बात आती है, आपको अपनी इज्जत प्यारी होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए आप, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। मोरलिटी का कार्ड है। डिवाइन ये भी बोल रहा है कि आपको ना पूरी तरह से अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, इमोशनल पे, और पूरी तरह से आपको ना लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या करना चाहता है, क्यों कर रहे हैं, ऐसा बातों से आप दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। और आपको ना डिवाइन ये भी बोल रहा है कि टॉक्सिक, नेगेटिव और बहुत जिद्दी अकड़ू इंसान से दूर रहिए इस टाइम पे, ओके। आपके लाइफ में कोई ऐसा लेडी हो सकता है, ऐसा विधवा लेडी हो सकता है जो आपको पूरी तरह से कंट्रोल करके रखते हो या तो आपके ऊपर नजर बनाए रखते हैं, उनसे भी बच के रहने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं कि श्री कृष्णा को भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लाइफ में जो फ्यूचर में आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज श्री कृष्णा भगवान मदद कीजिए, हमें क्या ब्लेसिंग्स है हमारे दर्शकों के लिए फ्यूचर में। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो आपको जिन लोगों ने ट्रस्ट ब्रेक किया था, ट्रस्ट ब्रेक तो उनका भी होगा और ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है उनका भी भरोसा तोड़ा जाएगा। और ट्रस्ट का कार्ड ये भी बताता है कि जिन लोगों ने आपको ट्रस्ट नहीं किया, आपको ब्लेम थोपा, उन लोगों को क्लियरिटी मिलने वाली है कि आप सच थे, आप झूठा नहीं थे, आपने जो भी किया सही किया, ठीक है ना। उनको ये यकीन हो जाएंगे और जो लोग आपको ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं थे, वो लोग भी ट्रस्ट करेंगे। और पूरी तरह से श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आपको भरोसा रखिए, आपका सब कुछ मिलेगा, जो आपको डिवाइन ने ले गया ना आपको वो दुगना वापस करेगा। तो चलेगा, देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का चार उपदेश क्या है जो आपके लाइफ में आपको फॉलो करना है। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए चार उपदेश के लिए। 1 2 और ये 3 और ये 4। भोलेनाथ की जय जयकार। तो गाय सबसे पहला उपदेश आपके लिए है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो अगर आपके लाइफ में मुश्किल आ रही है तो आप घबराइए मत, क्योंकि आप बहुत ही बेहतर हो जिसके चलते आपके लाइफ में मुश्किलें आ रही है। नेक्स्ट है आपके लिए, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के उपदेश क्या है। तो तीसरा उपदेश है, क्रोध उन्हीं लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। तो आपका जो मन की पीड़ा है, दुख है ना, आप किसी को स्पष्टली कहो, ठीक है ना। जो भी अगर आप किसी से कह सकते हो तो स्पष्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर मांगना है तो ऊपर वाले का सहारा मांगो जो बुरे वक्त में साथ दे। तो आपको मांगना है तो ना ऊपर वाले का सहारा मांगिए, ओके, तो जाके आपको बुरे वक्त के साथ में। तो चलेगा, आज देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। गाइस लव मैसेज तो बहुत जरूरी है ना। लव के लिए तो ये दुनिया है, लव हुआ तभी तो हम लोग आज इस धरती पे हैं, जन्म लिया है। हमारे मम्मी पापा ने लव किया तभी तो हम लोग जिंदा हैं, आज जन्म लिया है ना। तो लव तो जरूरी। अगर आप बोलते हैं लव कुछ नहीं होता, झूठा है, तो ये यूनिवर्स भी झूठा है, ठीक है ना, क्योंकि लव ही सच्चा है। प्यार, पार्वती माँ, भगवान शिव भगवान सब प्यार से जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी भगवान और नारायण सभी प्यार से ही जुड़े, प्यार से ही सब कुछ होता है, ठीक है ना, दिखावा कुछ नहीं होता है। तो लव ही सबसे बड़ा चीज है और दुनिया में सबसे बड़ी ताकत प्यार ही है। प्यार से नफरत को मिटाया जा सकता है, बाकी और किसी चीज से नफरत को मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव फीलिंग, लव क्या है मैसेज, लव मैसेज। तो दो आखिर से और पहला से ले लिए हैं। तो सबसे पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहे हैं आपको, यू आर द सन इन माई डे। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आप ही उनका उगता हुआ सूरज हो, ठीक है ना, आप ही उनका उड़ता हुआ आकाश हो, आप ही वो समुद्र का लहरें हो, आप ही उसका हार्ट बीट हो, दिल का जो उसका धड़कन है आप ही हो। आपको प्रपोज करना चाहता है, आई लव यू कह रहे हैं। और नेक्स्ट कार्ड है, यू आर नथिंग शॉर्ट माई एवरीथिंग। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि चाहे आप छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन आपसे जो रिश्ता है ना वो किसी का साथ नहीं है, ठीक है ना। आप चाहे कैसा भी हो लेकिन आप ही मेरे लिए सब कुछ होता है, चाहे आप छोटा हो लंबा हो नाटा हो जैसा भी हो, आप ही सब कुछ हो, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।